खिलाफत आंदोलन। कौन आंदोलन? खिलाफत ये आंदोलन में हुआ क्या था? सबसे पहले आप लोग को खिलाफत और सटा दो, गेट सटा दो। देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था ना, प्रथम विश्व युद्ध 1918 ईस्वी तक लगातार चला था। प्रथम विश्व युद्ध जब चला 1914 से 1918 के बीच में, तो उस समय उसके बाद जब तुर्की में, कहाँ पे? तुर्की में ब्रिटेन के खिलाफ जो युद्ध चल रही थी, तो वहाँ पे ब्रिटेन को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद हुआ क्या कि ये जो इंग्लैंड वाला रूस वाला जो व्यक्ति था ना, रूस वाला देश वाला, चाहता था सभी देशों पर मेरा क्या रहे? कब्जा रहे। इंग्लैंड भी यही बात चाहती थी। तो प्रथम विश्व युद्ध जिस समय चल रहा था, उस समय तो हमारे देश भारत का क्या था? गुलाम था। भारत देश क्या था? गुलाम था। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, 1914 में क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध। तो इस समय हम लोग का देश क्या था? गुलाम था। भारत क्या था? गुलाम। किसका गुलाम भारत था? हाँ, इंग्लैंड का। किससे था ये? इंग्लैंड। इंग्लैंड देश से भारत क्या था? गुलाम था। हुआ क्या था? जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो वहीं पे तुर्की में, तुर्की तो मैंने पराजय किया हुआ था ब्रिटेन को, तो तुर्की में वहाँ के सुल्तान यानी राजा को खलीफा पद के लिए, खलीफा पद को कौन बुलाया जाता था? खलीफा पद। वहाँ के सुल्तान को क्या बुलाया जाता था? खलीफा पद। लेकिन वहाँ के जो व्यक्ति थे, राजा था ना, इस पद को हटाने का स्वीकार किया, मैंने हटाने का बात निर्णय लिया और हटा भी दिया था। खलीफा पद को क्या किया था? हटा दिया था। तो उसी खलीफा पद को हटाने पर वहाँ के सभी मुसलमान का जो राजा होता है, मुसलमान का जो राजा था, उस राजा का नाम खलीफा रखा गया था। क्या रखा गया था? खलीफा। तो खलीफा पद को हटाने के बाद वहाँ के सभी व्यक्तियों ने, वहाँ के मुसलमानों ने 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन किया। 1920 ईस्वी में क्या किए? अगर आपसे पूछा जाए खिलाफत आंदोलन कब हुआ, तो क्या बताइएगा? 1920 में। कौन सा आंदोलन हुआ? 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। 1920 में खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में सबसे ज्यादा मुसलमान भाग लिए थे। सबसे ज्यादा कौन भाग लिए थे? मुसलमान। तो जब 1920 में खिलाफत आंदोलन चल रही थी, तो उसी से महात्मा गांधी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था। उस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। क्या नाम था? असहयोग आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों के द्वारा चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? मुस्लिमों के द्वारा। तो मुस्लिमों के द्वारा जो खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, तो खिलाफत आंदोलन में मुस्लिम शासन, मुस्लिम में जो अरब प्रदेश में, सऊदी अरब में सबसे ज्यादा मुस्लिम की जनसंख्या है। सऊदी अरब में किसकी जनसंख्या है? सबसे ज्यादा मुस्लिम की जनसंख्या है। तो मुस्लिमों ने अपने राजा को किस पद से बुलाता था? खलीफा पद। माने मुस्लिमों ने मुस्लिम शासन में राजा को किस पद से संबोधित किया जाता था? मुस्लिम शासन में राजा को खलीफा पद से बुलाया जाता था। राजा को किस पद से? खलीफा पद से। राजा को किस पद से बुलाया जाता था? खलीफा पद। किस पद से? खलीफा पद से। तो इसी खलीफा पद को हटाने के बाद
खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर प्रत्येक साल 1900 मैंने 17 अक्टूबर 1919 से आज तक 17 अक्टूबर को खिलाफत दिवस मनाया जाता है। कौन दिवस मनाया जाता है? खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? खिलाफत दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि खिलाफत दिवस मतलब खिलाफत आंदोलन क्या है, खिलाफत आंदोलन क्या है, तो खिलाफत आंदोलन उस आंदोलन को कहा जाता है जिसमें मुसलमानों के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था, जो 1920 ईस्वी में चलाया गया। इसमें हुआ क्या था कि यहाँ पे मुस्लिम शासन में मुस्लिमों के राजा को खलीफा पद से संबोधित किया जाता था। तो वहाँ के जो ऐसे गुलाम किया हुआ था इस देश को, वो क्या किया कि खलीफा पद को हटा दिया, खलीफा पद को हटा दिया। जब खलीफा पद को हटा दिया तो खलीफा पद को हटाने के बाद यहाँ के सभी नागरिकों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई और इसी को खिलाफत आंदोलन कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तब आया असहयोग आंदोलन। क्या आया जी? असहयोग असहयोग आंदोलन। ये आंदोलन जानते हो क्या था? असहयोग यानी सभी के सभी व्यक्ति सहयोग करेंगे। भारत में असहयोग आंदोलन कहाँ चलाया गया था, ये पता है आपको? भारत में चलाया गया। कहाँ चलाया गया था? भारत में। तो असहयोग आंदोलन के नेतृत्व कौन कर रहे थे? इसका नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे। ये आंदोलन 1920 में चला, 1920 में चला और 1922 तक चला है। 1920 से 1922 तक। देखिए इस आंदोलन में हुआ क्या कि जब महात्मा गांधी के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया, जब महात्मा गांधी के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया तो इस बात का पता चला कि अगर हम लोग किसी भी आंदोलन मतलब कोई भी काम करेंगे तो भारत के सभी व्यक्तियों को एक समान एक साथ रहना पड़ेगा। भारत के सभी व्यक्तियों को एक साथ रहना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी ने भारत के सभी व्यक्तियों को इस आंदोलन में भाग लेने के लिए बोला, गुजारिश किया। तो भारत के लगभग सभी राज्यों के व्यक्तियों ने इस आंदोलन में भाग लिया और महात्मा गांधी चाहते थे कि कोई भी आंदोलन हो शांति संपूर्ण से हो, शांति माहौल से हो और शांति से जितना आंदोलन होगी शायद उसमें हम लोग को जीत मिलेगी। तो इस 1920 असहयोग आंदोलन को आने से पहले, असहयोग आंदोलन को आने से पहले महात्मा गांधी के द्वारा 3-4 आंदोलन में जीत मिल चुकी थी। 3 या 4 आंदोलन में महात्मा गांधी को जीत मिल चुके थे। जैसे में सबसे पहला महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया, चंपारण आंदोलन किया। चंपारण आंदोलन किसान के पक्ष में था, किसानों के पक्ष में इस आंदोलन में जीत मिली ना। तो चंपारण आंदोलन हुआ। उसके बाद चंपारण आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने खेरा आंदोलन किया, अहमदाबाद आंदोलन किया। कौन आंदोलन? अहमदाबाद। अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन को कहा जाता है। अहमदाबाद किस आंदोलन को कहा जाता है? मजदूर आंदोलन को। उसके बाद खेरा आंदोलन किया। ये 3 आंदोलन थे जो महात्मा गांधी को जीत दिलवा चुकी थी। तीनों आंदोलन महात्मा गांधी को क्या मिली थी? जीत मिल चुकी थी। हुआ ये बात थी नहीं, इस आंदोलन से उनको जीत तो मिली थी तो अंग्रेजों ने डर चुका था, अंग्रेजों के अंदर डर आ गया। दादा कैसा व्यक्ति है कि अभी आया और जो आंदोलन में भाग ले रहा है उस आंदोलन को माने सही साबित कर दे रहा है, उस आंदोलन को जीवित रख रहा है, जीत प्राप्त कर ले रहा है। तो इसी आंदोलन को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पारित कर दिया। क्या पारित किया? रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट में होता क्या था कि कोई भी व्यक्ति अगर आंदोलन में भाग लेगा, शक हो गया कि हाँ ये व्यक्ति भाग लिया है, उस व्यक्ति को शक के आधार पर जेल में डाल दिया जाता था। शक के आधार पर जेल में डाल दिया जाता था।
तो उसका नाम महात्मा गांधी ने क्या रखा था? काला कानून। महात्मा गांधी ने क्या रखा था? काला कानून। यहाँ तक समझने में किसी की दिक्कत? तो जब इतना आंदोलन कर लिए तो उसके बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन शुरू किया। कौन आंदोलन? असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन था जो कि भारत के सामने निवेदन किए हुए थे भारत के सभी व्यक्तियों से कि सभी के सभी व्यक्ति सहयोग करें। जैसे मैं मान लीजिए भारत के ही सिपाही था सब, जो सिपाही बना हुआ था क्या अंग्रेज लाया था क्या? नहीं, भारत के ही व्यक्तियों को बनाया था और भारत के व्यक्तियों से ही भारत के व्यक्ति को पिटवाता था, बुद्धि से पिटवाता था। राजा जो बना था भारत हर एक के थे जिला में राजा था, राजा था लोग। आज मंत्री मंत्री रहता है लेकिन पहले राजा था। राज्य को कौन चलाता था? राजा चलाता था। तो राजा जो बनता था यहीं के था, भारत के था, भारत कहीं क्या था? राजा था। तो भारत के ही व्यक्तियों से भारत के व्यक्तियों को अंग्रेजों ने पिटवाता था। अंग्रेजों ने भारत के व्यक्तियों से ही भारत के व्यक्तियों के ऊपर अत्याचार करवाता था। भारत के व्यक्तियों से ही भारत के व्यक्तियों को क्या कराता था? अत्याचार कराता था। तो इतना बात जब देखे तो महात्मा गांधी ने निवेदन किए, भाइयों तुम लोग सभी कोई भारत के व्यक्तियों को समझो, देखो कि ये तुम्हारे ही भाई हैं या तुम्हारे ही बहन है या तुम्हारे चाचा है या चाची है या भतीजा या भतीजी। भारत का है तो तुम्हारा ही ना है। कौन बोला? इतना तो निवेदन करने के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। जब असहयोग आंदोलन शुरू किया तो वहां के व्यक्तियों ने, जो सिपाही था, इस आंदोलन में उन लोग का पक्ष लिया, उन लोग का बात पर सहमति मनाई और सहमति बना के इस आंदोलन को होने दिया। लेकिन ये आंदोलन इतना ना भयानक रूप ले लिया, इतना ना भयानक कि 19 मात्र 2 साल अभी हुआ था इस आंदोलन को शुरू करते हैं। शायद इस आंदोलन में अंग्रेज भाग भी जाता अगर अत्याचार मैंने आंदोलन को शांति जिस हिसाब से हो रही थी उस हिसाब से आंदोलन में अंग्रेज को भागना पड़ जाता। लेकिन 1922 में होती क्या है, एक चौड़ी चौड़ा घटना घटती है। चौड़ी चौड़ा चौक पे एक घटना घटती है। चौड़ी चौड़ा, चौड़ी चौड़ा ये यूपी में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के राज्य में एक चौड़ी चौड़ा चौक है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य में क्या है? चौड़ी चौड़ा चौक है। उसी पुलिस स्टेशन पे इस आंदोलन में यूपी के सभी व्यक्तियों ने भाग लिया था और आंदोलन को करते हुए उस रास्ता से जा रहे थे तो वहां के पुलिसों से क्या हुआ? मुठभेड़ हो गई, बोलाचाली होने लगी। वहां के पुलिसों से क्या हो गई? बोलाचाली होने लगी। जब पुलिसों से बोलाचाली होने लगी तो ये क्या किया लो, ये भी बोलचाल करने लगा। बोलचाल करते करते पता चला कि वहां पे झगड़ा होने बहुत भयानक रूप ले लिया। भयानक रूप लेने के बाद यहाँ क्या किया कि चौड़ी चौड़ा चौक जो पुलिस स्टेशन था उस स्टेशन में पेट्रोल से गिरा के जो भी चीज से गिरा कर आग लगा दी। कौन? वहां के सभी व्यक्तियों ने। जब आग लगा दिया तो वहां पे बहुत सारे पुलिस क्या हो गए? जल के मर गए, कुछ पुलिस घायल हो गए। तो जब ये घटना को महात्मा गांधी को पता चला तो महात्मा गांधी बहुत दुख हुए। महात्मा गांधी क्या हुए? दुख हुए। दुख होने के बाद महात्मा गांधी तो चाहते थे कि अत्याचार नहीं करना है, अहिंसा नहीं करना है। बोले हिंसा नहीं करना, अहिंसा के रास्ते पर चलना है। हिंसा कीजिएगा तो हम आपका साथ नहीं देंगे, हिंसा कीजिएगा तो आपका साथ नहीं देंगे। नींद लग रहा है क्या? हाँ, नहीं ना आया है? नींद लग रहा है? कह दे फ्रेश लग रहा है ना? रात भर क्या किए हो? ये जो बार बार कह रहे हैं कि खाली मुंह पे पानी मार कर नहीं आना है, स्नान करके आइए, कुछ हल्का सा नाश्ता करके आइए, तब पढ़ने में मन लगेगा। क्या तुम्हारा 12 बजे तक पढ़ने का मन करेगा? नहीं करेगा। अभी 7 घंटा टाइम तुम्हारे, 7 घंटा नहीं, 6.5 घंटा टाइम है तुम्हारे पास। 6.5 घंटा बैठ के पढ़, कैसे पढ़ पाओगे? संभव है? अभी ना तुम भगवान ने तुमको धो लिया तो तुम क्या 6.5 घंटा पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। अरे सुनिए, तो महात्मा गांधी ने 1922 में जब ये हिंसात्मक घटना हुई ना, ये हिंसात्मक जो चौड़ चौड़ चौक पे घटना घटी, तो इससे महात्मा गांधी गुस्सा होकर इस आंदोलन को क्या किए? बंद कर दिया। इस आंदोलन को क्या किया? बंद कर दिया। और असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी की हार।
असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी क्या हो गई, हार हो गई। तो उसमें असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों ने बुद्धि लगाया, अंग्रेजों की क्या हो गई, जीत हुई। और असहयोग आंदोलन से कुछ भी फायदा नहीं हुआ। हाँ, इतना फायदा हुआ कि भारत के सभी व्यक्ति लगभग जागरूक हो गए। भारत के सभी व्यक्ति क्या हो गए, जागरूक हो गए। और जागरूक होके यही घटना जब उसके बाद 1922 में इसको रोका गया असहयोग आंदोलन को, तो देखिए 6-8 साल लग गया। 1930 में 8 साल मामला थोड़ा सा शांति माहौल से चल रहा था। तो 1930 में लोग भूल गए थे, भारत के सभी व्यक्ति भूल गए थे कि हम लोग का देश गुलाम। किसी भी चीज़ को अगर देखा जाए तो 2 साल अगर छोड़ दिया जाए तो शायद उस चीज़ से भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते हैं। ये तो 8 साल हो गया था। तो 8 साल धीरे-धीरे आंदोलन हो रही थी, थोड़ा-थोड़ा हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ जी कि पूरा भारत के लोगों ने बात को भूल लिया था। तो भारत के जो का युवा नेता जो थे, कांग्रेसी युवा ने मने इन लोग जितना नेता सब था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र, सब कोई क्या किया जाए आपस में राय विचार किया। और राय विचार करके 1930 ईस्वी को 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारत में झंडा फहराया है। भारत के सभी स्कूलों में, भारत के गैर विद्यालय हो या सरकारी विद्यालय हो, सभी के सभी विद्यालयों में क्या किया, झंडा फहराया। क्या किया, और झंडा फहरवा के 26 जनवरी उसी दिन से झंडा फहरता है। अब कोई पूछेगा गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को मनाते, भाई 26 जनवरी गणतंत्र दिवस तो 1950 से मनाते, लेकिन उसके पहले भी 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता था। 1930 ईस्वी से फहराया जाता था। लेकिन इसका मकसद ये था कि हम लोग का भारत देश जो है गुलाम है, इस देश को आज़ादी की खुशी में आज़ादी करवाया जाए, आज़ाद कराया जाए। भारत को अंग्रेजों को भगाना है, यहाँ से अंग्रेजों को क्या करना है, भगाना है। तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भी भारत में झंडा फहराया गया था, जो कि भारत के सभी व्यक्तियों को जागरूक करने के लिए, जगाने के लिए। तो सभी के सभी व्यक्ति क्या किए थे, चुपचाप हो गए थे, नहीं कुछ कर पा रहे थे। इसीलिए इस आंदोलन, इस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को झंडा फहराया गया था। तो असहयोग आंदोलन में इतना घटना घटी हुई थी, असहयोग आंदोलन में इतना घटना। तो 1922 में इस आंदोलन को रोक दिया गया। 1922 में क्या किया गया, असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया। तब है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको कल पढ़ लीजिएगा तब देखिएगा, रहने दीजिए इसको। खाली अब खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन लिखिए, तो अपना भाषा में लिखिए। अब तो लिखा जाएगा नहीं।